I'm really sorry. I don't normally even see the nominations. I have had so many awards, mashallah. Allah has been very kind. I think the award functions have been very kind. I think the work and the directors and producers have been so kind that I am somehow have been part of award functions in some capacity or the other, even on the receiving end in terms of the good awards that have been bestowed upon me. So I have lost that whole system of sitting and watching if I'm nominated, not. I just go have fun. Sometimes I perform if I'm called upon to do so, like the relationship I have with Z. And sometimes I just go and attend and hope that I've done good enough work. I always say an award is actually a recognition of a whole year's work. And whenever I'm given so, I feel very thrilled and thankful. And then I promise myself I'll work harder. The year I don't get it, I'm still thankful, and I promise myself I'll work even harder to try and get it next year. So I don't compare, I don't think. बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं उनके लिए अच्छा या बुरा सोचता हूँगा, उनको ये नहीं मालूम मैं उनके बारे में सोचता ही नहीं हूँ. मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ, अपने काम के बारे में सोचता हूँ, खुश रहता हूँ और मेहनत करता हूँ कि आप लोगों को मैं एंटरटेन कर सकूँ. Beyond that, I don't really sit down and work out. But this one is a special award. तो जब भी मुझे ये वाला बेस्ट एक्टर अवार्ड नहीं मिलता थोड़ा बुरा लगता है. तो अगर इस साल नहीं मिलेगा तो अगले साल और कोशिश करूँगा और मेहनत करूँगा. जो बाकी हैं फिल्म के अवार्ड, प्रोड्यूसिंग के अवार्ड, राइटिंग के अवार्ड, वो मेरी डोमेन के नहीं है यार. मुझे बेस्ट एक्टर अच्छा लगता है जो मुझे आता है. That's my main core job. So inshallah I will try harder if I don't get it. If I get it, I'll still work harder so I get it next year again. ऐसा था कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड सिर्फ और सिर्फ बादशाह खान के नाम पर होता था. सिर्फ अगर ख्याल आता है तो ये होता है कि सिर्फ शाहरुख खान पर इसका नाम होगा. लेकिन अब ऐसा लगता है कुछ सालों से कि ये अवार्ड कहीं ना कहीं बादशाह खान से दूर हो गया है. क्या वजह हो सकती है? पता नहीं, आप बताइए. आप बताइए, कहिए ना. कुछ तो व्यूअर्स के वोट होते हैं, आप अगर देखते हो. नहीं, ऐसा नहीं है. एक्चुअली कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता है. इतने सारे अवार्ड फंक्शन हो गए हैं. एंड आई थिंक मुझे बहुत खुशी होती है अगर कोई भी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड मिलता है, चाहे मुझे मिले या ना मिले. एंड आई बीन अ वेरी आई एम अ स्पोर्ट्समैन एट हार्ट. आई एम वेरी फेयर प्लेइंग. देयर हैव बीन इयर्स व्हेन आई हैव गॉट द अवार्ड और मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझसे बेहतर किसी का काम था लेकिन इतना पॉपुलर नहीं था क्योंकि अवार्ड ज़्यादा पॉपुलर था. पॉपुलर कैटेगरी में अवार्ड मिला है. तो ये भी अच्छा लगता है कि अब क्रिटिक्स अवार्ड भी हैं, व्यूअर्स चॉइस भी हैं और पॉपुलर अवार्ड भी हैं. सो कोशिश जारी रहती है और ऐसी फिल्में. और मैं थोड़ा शायद काम भी कम करने लगा हूँ. मैं पुनीत को भी बोल रहा था पीछे, यार इस साल मुझे लगता है मैं 4-5 फिल्में कर ही डालूँ. मैं अभी एक फिल्म करता हूँ. थोड़ा मैं आराम पसंद हो गया हूँ. So I've been laid back and it's nice if other actors and actresses and I think actresses and actors are the same. To me, the quality of work they do is equally important, and when they get the awards, it's nice and I appreciate it. And sometimes I get extremely inspired and want to do even better when I see them, not my own work. So inshallah, as the years go by, ऐसा वक्त फिर से आएगा कि आपको लगेगा कि ये अवार्ड सारे शाहरुख खान के हैं. हम तो चाहते हैं कि अवार्ड आपको अवार्ड मिलते रहे शाहरुख. आप जो है व्यूअर्स चॉइस है, टेलीफोन नंबर 59595562. शाहरुख आप वोट कीजिए, वोट कीजिए. क्या कर रही हैं आप? बातें कर रही हैं, बस वोट नहीं कर रही हैं आप. शाहरुख आपका सेल नंबर है तो शायद डायरेक्ट वोटिंग हो जाएगी. किसी टॉल फ्री नंबर. इससे डार्लिंग वोटिंग नहीं होगी, इससे डेटिंग होगी. स्पेशल परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि मुझको मैं एक वर्ल्ड टूर कर रहा था. वर्ल्ड टूर नहीं, छोटा सा मिनी वर्ल्ड टूर कर रहा था और मुझे एक ऐसा दिमाग में आया एक हमारी को एक्टर्स के साथ परफॉर्म करने का. एंड होपफुली अभी हमने उसकी शुरुआत नहीं की है, उसका बस थॉट प्रोसेस बनाया है. जो हम आइटम करेंगे वो अच्छा इंटरेस्टिंग होगा. मुझको ऐसा लगता है सबको बहुत पसंद आएगा. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई वुड लव टू इवन होस्ट सेक्शंस. पुनीत दोस्त हैं, मोर देन अ जॉब आई डू इट एज अच्छा लगता है मुझको. जैसा अभी टोरी साहब कह रहे थे कि जी के साथ उनका पुराना रिश्ता है, मेरे साथ रिश्ता है, मतलब अंडरवेयर भी है, बनियान भी है, दोनों ही साथ में है. तो मुझको भी ऐसी फीलिंग आती है कि ये बड़ा कंफर्ट का मामला है, अच्छा लगता है यहाँ पे. आई वुड लाइक टू कम एंड होस्ट ऑल्सो, but this time I really want to keep something special for the performance, work harder on it because hosting is a big job. तो मैंने पुनीत को बोला, पूरी टीम को बोला कि मैं एक स्पेशल सा आइटम करना चाहता हूँ एंड इंशाल्लाह सबको पसंद आएगा. बट आई फील वेरी नर्वस because I'm not so good at performing, but I'll try my best and make sure that it works out well. अभी तो यार शुरू भी नहीं की मैंने. अच्छा, अभी तो रिलीज कब होंगी ये मुझे खुद नहीं मालूम है. तुम्हें लग रहा है तीनों रिलीज होंगी, लेकिन
मुझे लगता है एज एन एक्टर मैं सचमुच कोर पे, अभी मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे कि मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ और चीज़ें भी करता हूँ, लेकिन आई रियली थिंक आई कैन ओनली ट्राई माई बेस्ट एंड डू व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर 20 years कि मैं कोशिश करके एक्टिंग करता रहूँ. तो अलग किस्म की फिल्में, हैप्पी न्यू ईयर पॉपुलर सिनेमा है, जश्न का सिनेमा है, सेलिब्रेशन का, तो इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी उस लेवल पे. और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं उसमें, और सब हम सब जो है प्रोटैगनिस्ट है फिल्म में. मेरी फिल्म नहीं है, अभिषेक जी हैं, दीपिका हैं, बमन, विवान, सोनू, सब एक इम्पॉर्टेंट, जैकी सर, सबका एकदम इम्पॉर्टेंट रोल है उसके अंदर. एंसेम्बल फिल्म है. बाकी जो है फैन और रईस स्पेशल सी फिल्म है एज एन एक्टर. सो मैं बहुत मेहनत करूंगा और फिर देखूंगा यार. जैसे मैंने बोला, नंबर टेलीफोन बता चुका हूँ, बार बार फोन करके अगर तुम वोट देते रहोगे तो कुछ हो जाएगा. बहुत सारे हो रहे हैं, पहले भी हुआ करते थे. पहला अवार्ड शाहरुख खान को कौन सा मिला था, उसके बारे में अगर कोई किस्सा अगर आप सुनाना चाहें, बताना चाहें. पहला अवार्ड, द फर्स्ट अवार्ड आई गॉट, मेरी बड़ी मुझे कोई भी अवार्ड मिले यार बहुत अच्छा लगता है सचमुच. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई तबका, कोई प्लेटफॉर्म मेरे काम को सराहा रहा है. मुझे बहुत इज्जत है अवार्ड्स की, और मैं हमेशा कहता हूँ, मजाक से कभी कभी कहता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है कि सारे के सारे मुझे मिल जाए, लेकिन एक मुझे बहुत दिली खुशी मिलती है जब मुझे अवार्ड मिलते हैं. अपनी फिल्म की एक्टिंग के लिए मिले तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है. और जो पहला अवार्ड था मुझको, जब तक मैं मुंबई आया था तो ऐसी सिचुएशन थी कि माँ बाप नहीं थे. सो आई ऑलवेज सेड दिस दैट आई विल बिकम सच अ बिग स्टार दैट माई पेरेंट्स कैन सी माई फिल्म्स फ्रॉम हेवन. तो कोशिश जारी है, अगले 5-10 साल के अंदर शायद इतनी बड़ी फिल्म बना लूँ कि वो भी वहाँ से देख सकें. एंड आई डेडिकेटेड माई फर्स्ट अवार्ड टू माई मॉम एंड डैड, सो दैट वॉज वेरी स्पेशल. एंड नाउ आई डेडिकेट ईच ऑफ माई अवार्ड टू माई चिल्ड्रन. तो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि क्रिटिक्स भी मिल जाए, पॉपुलर भी मिल जाए. एक बेटे को, एक बेटी को, अब तीसरा वाला हो गया तो भी मैं एक और कैटेगरी कोशिश कर रहा हूँ. ऐसा वो कुछ है कि सुपरस्टार ऑफ द ईयर एंड ऑल, तो बट आई लाइक टू डेडिकेट इट टू माई चिल्ड्रन सो दैट आई कैन not for any other reason to show off or tell them how good I am, but just to be able to encourage them कि जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए, अगर सब कुछ मिल भी जाए जैसे अल्लाह ने मुझे दिया है, कि लगता रहे कि कुछ मेहनत करके हासिल करना जरूरी है. So I think of awards as something that gives me immense amount of respect and satisfaction beyond anything else. लोग उसके बारे में कैसा बोलें, क्यों बोलें, छोटा है, बड़ा है, टीवी का है, फिल्म का है, एक्स है, वाई है, जी है, मुझे उनकी बहुत इज्जत है. नहीं, ऐसा लगता है यार कि जो परफॉर्म करते हैं, अमूमन जो परफॉर्म करते हैं वो होते हैं जिनका साल अच्छा बीता होता है. जिनका साल अच्छा नहीं बीता होता है उनको परफॉर्म करने के लिए बुलाया नहीं जाता. साल अच्छा बीता होता है तो ऑफकोर्स उनको ये अवार्ड मिलेगा क्योंकि अच्छी फिल्में की होंगी. एक लॉजिक है इसके अंदर. लेकिन कई लोग जो हैं इसको थोड़ा सा सिनिकल अंदाज से देखते हैं. एक डिस्कशन ये है कि बहुत सारे अवार्ड्स हैं, आप सही हैं, बहुत सारे हैं मुझे लगता है, लेकिन 2, 4 या 3 अवार्ड ऐसे हैं जो बहुत अहम हैं. और आई थिंक उनकी जो गरिमा है, उनकी जो प्रतिष्ठा है, जिस तरह से वो किए जाते हैं, जिस लेवल पे किए जाते हैं, वो एंटरटेनिंग तो होते ही हैं. तो चंद्रकांत के सामने खड़ा होगा दोस्त, तो उसको जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है उसमें एक फीलिंग है कि जो भी कलाकार हैं, फिल्म मेकर्स हैं, उनको एक इज्जत दी जाती है. ये डिस्कशन जिंदगी भर चलता रहेगा कि अवार्ड की गरिमा कितनी है, कितनी नहीं है. बट आई थिंक दे आर इनफ इन दिस कंट्री which are very very respected, of course this being the foremost amongst them, and you need to play it along. जैसे अभी टेलीविजन चैनल कितने हो गए हैं, जर्नलिज्म इतना बढ़ गया है, राइटर्स इतने सारे आ गए हैं, which does not take away from the importance of writers or journalists or television channels. I think there are very many, but you need to choose and say, okay, these are the 3 most important one, and if you get one of those, you should take it with a little more seriousness. But the others are there for fun, entertainment and goodness, and you have to accept it because we are in that kind of industry and that kind of stage of entertainment right now. सारे कॉलीग्स हैं यार जो बाकी अवार्ड फंक्शन में परफॉर्म करेंगे, होस्ट करेंगे, और सबके सब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्यार से करते हैं. लेकिन जो प्लेटफॉर्म है वो अच्छा और बड़ा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. अपार्ट फ्रॉम द बायर्स के मेरे दोस्त हैं जी वाले, ये जो प्लेटफॉर्म है, हम दुनिया भर में हम लोग जाकर ये अवार्ड कर चुके हैं. कई बार मैंने परफॉर्म किया है, कई बार होस्ट किया है, कई बार जस्ट ऐसे ही पार्टिसिपेट किया ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट. बट जो ये प्लेटफॉर्म है बहुत ऑर्गेनाइज्ड है. एक तरह से जो कलाकार करना चाहता है उसको एक फ्रीडम मिलती है एक्सप्रेस करने के लिए, प्रोडक्शन के अंदर, टेलीविजन के माध्यम से. और जितने लोग देखते हैं, जैसा अभी बताया गया, 52 मिलियन पीपल सॉ इट लास्ट ईयर.
द अवार्ड फंक्शन, तो आर्टिस्ट को यही बात अच्छी लगती है कि लोग जो हैं उसके काम को बहुत सारे लोग देखें. सो मुझ पे दारो मदार नहीं है. एज अ प्रोफेशनल एक्टर मैं पूरी मेहनत करूंगा, और मैं ही नहीं, जितने एक्टर एक्ट्रेसेस बाकी अवार्ड फंक्शन भी होस्ट कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी उतनी मेहनत करेंगे. लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है माशाल्लाह बहुत बड़ा है. सो मैं खुशकिस्मत हूँ, और जितने भी एक्टर्स, अभिषेक जी हैं और माधुरी जी हैं और बाकी जिनके नाम अभी आएंगे सामने, वो सब खुशकिस्मत हैं कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है. एक कलाकार को उससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं चाहिए एज फार एज द परफॉर्मेंस इज कंसर्न. एंड हम लोग बहुत मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह एंटरटेन करेंगे आप लोगों को जी सिने के माध्यम से, और कोशिश ही कर सकते हैं. एंड होपफुली इट विल टर्न आउट वेल फॉर एवरीवन. बहुत सारे कॉलीग्स हैं यार जो बाकी अवार्ड फंक्शन पे परफॉर्म करेंगे, होस्ट करेंगे, और सबके सब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्यार से करते हैं. लेकिन जो प्लेटफॉर्म है वो अच्छा और बड़ा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. अपार्ट फ्रॉम द बायर्स के मेरे दोस्त हैं जी वाले, ये जो प्लेटफॉर्म है, हम दुनिया भर में हम लोग जाकर ये अवार्ड कर चुके हैं. कई बार मैंने परफॉर्म किया है, कई बार होस्ट किया है, कई बार जस्ट ऐसे ही पार्टिसिपेट किया ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट. बट जो ये प्लेटफॉर्म है बहुत ऑर्गेनाइज्ड है. एक तरह से जो कलाकार करना चाहता है उसको एक फ्रीडम मिलती है एक्सप्रेस करने के लिए, प्रोडक्शन के अंदर, टेलीविजन के माध्यम से. और जितने लोग देखते हैं, जैसा अभी बताया गया, 52 मिलियन पीपल सॉ इट लास्ट ईयर द अवार्ड फंक्शन. तो आर्टिस्ट को यही बात अच्छी लगती है कि लोग जो हैं उसके काम को बहुत सारे लोग देखें. सो मुझ पे दारो मदार नहीं है. एज अ प्रोफेशनल एक्टर मैं पूरी मेहनत करूंगा, और मैं ही नहीं, जितने एक्टर एक्ट्रेसेस बाकी अवार्ड फंक्शन भी होस्ट कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी उतनी मेहनत करेंगे. लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है माशाल्लाह बहुत बड़ा है. सो मैं खुशकिस्मत हूँ, और जितने भी एक्टर्स, अभिषेक जी हैं और माधुरी जी हैं और बाकी जिनके नाम अभी आएंगे सामने, वो सब खुशकिस्मत हैं कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है. एक कलाकार को उससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं चाहिए एज फार एज द परफॉर्मेंस इज कंसर्न. एंड हम लोग बहुत मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह एंटरटेन करेंगे आप लोगों को जी सिने के माध्यम से, और कोशिश ही कर सकते हैं. एंड होपफुली इट विल टर्न आउट वेल फॉर एवरीवन. I think they would fit into the category that even Z must have had. इनके एक बड़ा अपना पैरामीटर है कि किस तरह से व्यूअर्स के अवार्ड्स आते हैं. बट पर्सनली इफ यू आस्क मी, एक तो वो फिल्म होनी चाहिए जो लोगों को पसंद आई हो, चाहे आर्टिस्टिकली पसंद आई हो या कमर्शियली पॉपुलरली पसंद आई हो. उसके मैं थोड़ा सा फिनिकी हूँ एक्टिंग के बारे में, तो अगर मुझको कभी जूरी पे बिठा दिया गया तो मैं तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाऊंगा. बट आई थिंक यस, आई वुड कंसिडर, first thing I would consider is that male and female performances are considered at a similar level. ऐसा नहीं होना चाहिए. बेस्ट एक्टर अगर हो तो लड़की को भी मिल सकता है. एक्टर इज एन एक्टर, whether it's a gentleman or a lady. And so I might make a viewer's choice award like that. Distinctions अब करने लग गए हैं. कॉमेडिक रोल के लिए अलग होता है, विलेनस रोल के लिए अलग होता है. So I think the popularity plus the artistic part of it, उसका मिक्स मैं जरूर देखूंगा जो जी में है. और कई बार उसमें डिमार्केशन भी कर लेते हैं कि हम एक क्रिटिक अवार्ड भी रखते हैं और एक आर्टिस्टिक और पॉपुलर अवार्ड भी रखते हैं. सो बट आई वुड बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट परफॉर्मेंस. मैं अमूमन जो अवार्ड मिलता है अपने बच्चों के जो बेड के किनारे टेबल है उस पर जाकर रख देता हूँ कि सुबह जब स्कूल जा रहे हो तो उसको देख लें. और मैंने एक मुझे पता नहीं सही है कि गलत है, लेकिन मैंने एक ट्वीट पढ़ा था जिसमें लिखा था कि मुझे अभी तक शायद 172 अवार्ड मिल चुके हैं. मुझे मालूम नहीं है सच है कि नहीं है, क्योंकि मैं हर चीज़ जो पढ़ता हूँ उसको मानता नहीं हूँ, बट ऐसा कहा गया है. बट अभी भी मैं जो है जो अवार्ड मिलता है वो जाके अपनी बेटी के सिराने रखता हूँ या अपने बेटे के सिराने रखता हूँ. ऐसा ऑल्टरनेट करता रहता हूँ. जब दो मिलते हैं तो दोनों के सिराने रख देता हूँ. जैसा मैंने कहा तीसरा वाला हो गया तो ज़्यादा जीतने पड़ेंगे. बट बहुत खुश होते हैं वो. और अगले दिन सुबह या जब स्कूल से आते हैं तो 2-4 मिनट मैं ये बात ज़रूर करता हूँ कि अवार्ड जिस चीज़ के लिए मिला है वो मेहनत की वजह से मिला है. सो दैट दे कैन लर्न दैट पार्ट ऑफ इट, नॉट द स्टारडम, द ग्लैमर, ऑल द ट्रैपिंग्स दैट सराउंड द स्टार. आई थिंक इस बात को जाने की मैं मेहनत करता हूँ, और उसकी वजह से कभी कुछ ठीक ठाक हो जाता है बहुत सारे लोगों की मेहनत की वजह से. और अगर ऐसा करते रहोगे तो कोई ना कोई उसको रिकग्नाइज करेगा और तुमको सराहेगा. एक नॉर्मल सी बात होती है, जब आदमी जीतता है तो लगता है उसका हक है, जब आदमी नहीं जीतता है तो उसको बुरा लगता है कि शायद यार इसके अंदर कुछ कमी रह गई, मापदंड में कमी रह गई, थोड़ा सा
jury, you're voting, X, Y. See, you have to find a reason always in your life when you haven't got it right. And opinions, like you said, on social networking sites and people, that's an opinion. And that will always remain. For years it has remained. But जब आप किसी चीज़ पे काम करते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, you go and think यार जो मैंने किया है ये मेरे मेहनत का फल है और उसकी वजह से मिला है. As long as you are honest in your heart and work hard and receive something for your hard work, you have to accept it with graciousness, gratefulness and thankfulness. Anybody who has a different opinion, they are very welcome to it. But I think from my point of view, it's a little cynical. I don't think like this. Like I said jokingly, I have received too many awards to look down upon them. Like I said, I have an immense amount of respect for them. And I will always respect them. That is why I attend all the award functions, whether I'm getting an award or not. Either I perform at them, host them. I have always tried to do that with as much sporting spirit that I have, because I have been chosen enough times to be awarded some. If somebody doesn't believe it is right, it's their belief, I can't question it, but I think it's a little cynical. Two things about this. One, I will not take a moral high ground and comment on the reasons for my colleagues working or taking on a job. I think again it's extremely unfair. We don't know the details of why they have done it, how they have done it, should they have done it or not. I can't take a moral high ground. I'm a performer myself. There have been times when I've gone and done a performance because I'm a performer and acted on stage, not realizing sometimes, not being aware sometimes that there are other issues surrounding the area that I'm working in. It could be a reason like this. It could be a reason that, better judgment could have prevailed, may not have prevailed. But having said that, I will never take a moral high ground and mention on the choice of work my colleagues do. What they have done is completely their choice, right, wrong, from which point of view media is seeing it. I've been seeing it myself, we were watching it. I don't think I can really comment on it. I hope it wasn't to be so and become controversial. Having said that, I do think Bollywood sometimes is picked upon unfairly and commented upon out of turn just because one can. But having said that, I won't take a moral high ground and say, would I have done it, wouldn't I have done it? I'm not part of it. I don't think I should be talking about it. I'd like to say something, it's a really nice question, young lady, that you've asked. I think, literature, written material is somehow getting a little ignored because of this wonderful, invention called television, and especially channels like Z, which have taken over the world. 700 million people watching it. I think it's extremely important for platforms, modern platforms like this, कि इतने जो नए तरह के प्लेटफॉर्म आए हैं जो हमारे बच्चे देखते हैं, घर के लोग देखते हैं, और आपने जैसा कहा कि हम नॉर्मली इसको मास ऑडियंस से रिलेट करते हैं, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये फेमिलियल ऑडियंस है, फैमिली ऑडियंस के साथ हम रिलेट करना चाहिए जी जैसे चैनल को. तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो लिटरेचर के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर ऐसी चीज़ें जिसको हम कभी कभी अब इग्नोर करते हैं या जो इग्नोर होने लग गई हैं क्योंकि उनके पास ऐसे मॉडर्न प्लेटफॉर्म नहीं है. Someone like Z takes it over and other TV channels also. I think it's an amazingly commendable thing. और मुझको भी कहा था पुनीत, मैं वहाँ में आ नहीं सकता शूटिंग की वजह से, but inshallah whenever I get a chance, I think literature is extremely important, and if they can make literature massy in today's time by bringing it on this platform, I think it will be a great boon for the children of this country and elsewhere. एक्चुअली थोड़ा सा अनएजुकेटेड है. अगर हम एक चीज को ही अगर स्टारडम को हम उसकी परिभाषा दे सकें, उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकें, तो बहुत सारे लोग स्टार बन जाते हैं. मैं सच बताऊं, किसी को मालूम नहीं कि क्यों आदमी या औरत स्टार बन जाते हैं किसी भी फील्ड के अंदर. तो अवार्ड जो है उनके स्टार बनने को सेलिब्रेट करते हैं. उस स्टार बनने में क्या मेहनत लगती है, ऑडियंस उसे क्या पसंद करती है, चॉइस ऑफ वर्क क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं यार. सो आई डोंट थिंक वन थिंग can ratify या justify कि आप इस वजह से स्टार हैं क्योंकि आपको अवार्ड मिल गया. I think stardom is an intangible thing. उसको पकड़ा नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता. तो इसलिए उसको किसी एक माध्यम में कैद करके रखना रॉन्ग है. I think stardom जो है बहुत फ्री फ्लोइंग है यार. मिले अवार्ड, नहीं मिले, लोग हर चीज को पसंद करते हैं. किसी की पसंद पे कोई पाबंदी नहीं है. आई डोंट थिंक इट डिमार्केट्स कि आप सबसे बड़े स्टार हैं क्योंकि आपको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं. सिवाय मेरे केस में वो बिल्कुल ट्रू है.
लेकिन मेरे जैसे केस 1 in a billion होते हैं, वो हर रोज नहीं होते। ये जोक है, मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, प्लीज। हाँ, चैनल में से दिखाना मत कि मैं शो ऑफ कर रहा था, ऐसे ही मजाक से बोल दिया मैंने, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दी। मैंने सोचा है कि अब मैं जोक नहीं करूंगा, इसलिए होस्टिंग भी कम कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज ऐसा एक छोटा सा जोक कर दिया था। बट जेन्युइनली स्पीकिंग, आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स बिसाइड्स अवार्ड मेक अ स्टार।